प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम को मुबारक कहते हैं आज के इस अच्छे और भले दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ सके, उसके नाम को मुबारक कह सके। यकीन हमारा परमेश्वर यहोवा महान सामर्थी और जलाली ईश्वर है। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि एक बार फिर आपने समय निकाला है और परमेश्वर की उपस्थिति में आप यहाँ पर जमा हैं। धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में जहाँ इतनी मुसीबत, तकलीफ और परेशानियाँ चल रही हैं, वहाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके नाम पे ईमान रखें, मैं और आप उसके नाम पे यकीन रखें, क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक जीवित आशा का काम करता है। हालेलुया। आसमान के खुदा ने अपने बेटे को भेजा इसीलिए ताकि हमारे पास एक जीवित आशा हो। दुनिया में बहुत से लोगों के पास उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें मरी हुई हैं, बट यीशु मसीह में मुझे और आपको एक जीवित आशा मिलती है। द लिविंग होप, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, क्योंकि यीशु मसीह में आशा मरती नहीं है, जिंदा रहती, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। आमीन। अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। जब भी आप तकलीफ में हो, जब भी आप परेशानी में हो, आप समस्या में हो, आपको लग रहा हो कि सब कुछ बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, आप बस अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि मेरा यीशु जीवित है। वो जीवित प्रभु है जो मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारी रहबरी करता है और हमें अपने हाथों में उठा के रखता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों के अंदर जहां इतनी मुसीबत और परेशानियां चल रही हैं, आसमान के खुदा ने अपने वचनों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे और आपको संभाला है और अपने हाथों में उठा के रखा है। थैंक्स टू गॉड। और आज ऐसे ही परमेश्वर एक और वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। द वर्ड ऑफ गॉड हमेशा मुझे और आपको इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। शैतान है गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन है मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए। और आज वो फिर मुझसे और आपसे बात कर रहा है और मुझसे और आपसे चाहता है कि हम इन दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन चीजों को हासिल करें जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब द बुक ऑफ साम चैप्टर 65। यहाँ पे भजनकार जिसने भजन लिखा है, दाऊद राजा, बहुत ही आत्मिकता के साथ एक गीत लिख रहा है। परमेश्वर में मगन होकर उसने एक गीत रचा है और उस गीत की कुछ लाइन आपके साथ बांटना चाहूंगा, जो मुझे और आपको उत्साहित करेगी, जो मुझे और आपको आज बढ़ाएगी और हमको आज सोचने पे मजबूर करेगी कि हम कहां पर खड़े हैं। क्योंकि हमारा ये डिसीजन कि हम कहां पर हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हमें बरकतें कैसे मिलेंगी। सुनिए क्या लिखा है, भजन संहिता 65 द बुक ऑफ साम चैप्टर 65 और उसकी चौथी आयत को बहुत आराम से पढ़ें हम। क्या लिखा? जी हाँ, क्या ही धन्य है वो, ब्लेसेड आर दोज। आज खुदा का कलाम, परमेश्वर की आत्मा, आसमान और जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक खुदा मुझे और आपको मुबारक बनाना मांग रहा है। ये बात ध्यान से रखिएगा। जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है, जब कोई इंसान किसी को कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब स्कूल के अंदर जाते हैं और टीचर्स हमारे बच्चों की तारीफ करते हैं, कितना सीना चौड़ा हो जाता है। ऑफिस के अंदर बॉस सैकड़ों लोगों के सामने तारीफ करता है हमारी, हम कितना प्लेजर फील करते हैं, हम कितना खुश होते हैं इस बात से। जब एक फानी इंसान जो आज है कल नहीं होगा, हमारी तरह एक साधारण इंसान जब हमारी तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, पास्टर हमारी तारीफ करे, लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे परिवार के बारे में बात करें। ये कितना अच्छा हम प्लेजर फील करते हैं इन बातों में कि हाँ कितनी बढ़िया वाली बात कही जा रही है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई तारीफ ना करे तो कितना बुरा मान जाते, बताओ इतना अच्छा गाना गाया, हमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, हमने इतनी अच्छी दाल बनाई, हमने इतनी अच्छी रोटियां बनाई, बिना जली बनाई, कच्चे चावल बनाए, इतने बढ़िया तरीके से हमने बिरयानी बनाई, लेकिन तारीफ नहीं करी किसी ने, हमें कितना बुरा लग जाता है। एक साधारण इंसान की तारीफ हमको इतना ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। तो जस्ट इमेजिन, यहां जमीन और आसमान का बनाने वाला आसमान का खुदा मेरी और आपकी तारीफ करने जा रहा है। हालेलुया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जमीन और आसमान का बनाने वाला जो कहता है कि मैं महासागरों को चुल्लू में नापता हूं, चुल्लू के अंदर, ये चुल्लू के अंदर वो महासागरों को जिनकी था इंसान नहीं समझ पा रहा, उन महासागरों को आसमान का खुदा अपने चुल्लू में नापता है।
जो सूरज चांद सितारों की दिशाओं को तय करता है, जिसके कहे बगैर एक चिड़िया तक नहीं गिरती है, वो आसमान का खुदा कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा आदमी बहुत अच्छा है। आसमान का खुदा आपकी तारीफ करना चाहता है, आसमान का खुदा आपको मुबारक बनाना चाहता है। तो क्या आज आप खुदा की हुजूरी में दुनिया के अंदर मुबारक नहीं बनना चाहते? मुबारक बनने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे टोटके नहीं आजमाते हैं। जो इंसान कहता है करना शुरू कर देते हैं, पत्थर पहनना शुरू कर देते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, एक कलाई में 2-2 घड़ियां बांधना शुरू कर देते हैं, अपने नाम के अक्षर तक बदल लेते ताकि बरकत हमारे घर में आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए। अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स के पास जाते हैं ताकि बरकत हमारे बच्चों को मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, लोग तारीफ करें, कुछ ऐसा करें। अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने टीम लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बड़ाई हो और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हम क्या नहीं करते, लेकिन बाअक्सर इंसान फेल हो जाता है क्योंकि ये सब फानी है। लेकिन आज मैं एक गैर फानी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपको बरकत बजीर करे, आसमान का खुदा आपको मुबारक कहे तुम मुबारक हो, तुम्हारा बच्चा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी मुबारक हो, तुम्हारा आदमी मुबारक हो। अगर आप चाहते हो खुदा आपको मुबारक कहे, ब्लेस्ड करे और मुबारक की ये बरकत आप तक आए, तो आपको और मुझे एक काम करने की जरूरत है। जानते हैं क्या? यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ पे एक लाइन खत्म होती, अब दूसरी लाइन शुरू होती है। क्या ही धन्य है वो, मुबारक है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आन। ये खुदाबाप एक काम, एक प्रोसेस है। यहाँ पे अभी बात पूरी नहीं हुई, ये आधा प्रोसेस है, चुनना और उसके पास जाना। हम उसके पास क्यों जाए, क्यों हमको खुदा बुला रहा है अपने पास? देखिए बहुत से लोग यहाँ तक बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम चुन लिए गए, हमें चुन लिया है, वी आर सिलेक्टेड, वी आर चूजन वन। हाँ खुदाबाप ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने हमें अपने गीत गाने के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने अपनी प्रेज एंड वर्शिप के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने अपनी प्रार्थना करने के लिए चुना है। दैट्स इनफ। ये काफी नहीं है, ये एक आधा हिस्सा है पूरे प्रोसेस का। ये आधा हिस्सा है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? सुनिए, पूरा प्रोसेस क्या है। यानी कि चुनाव के साथ मुझे और आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है, चुनकर अपने करीब आने का मौका। हमें खुदा के करीब जाना है। और करीब क्यों जाना है? ताकि आगे पढ़े क्या लिखा है, यहां पे आके लाइन खत्म होती है। खुदा बाप ने बरकत देने के लिए, मुबारक बनाने के लिए एक पूरा चार्ट तैयार करा है। उस चार्ट का एक हिस्सा है चुना जाना और दूसरा हिस्सा है उसके करीब जाना, ताकि वहां पर हम रह सके। हालेलुया। खुदा बाप तभी हमें मुबारक कहेगा, खुदा बाप तभी हमें बरकत से भरेगा, आसमान का खुदा तभी हमारी तारीफ सब जगह करवाएगा, आसमान का खुदा तभी हमारे बच्चों को बरकत देगा जब हम सिर्फ चुने नहीं जाएंगे बल्कि हम उसके करीब, उसकी हुजूरी में रहना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज सारी दुनिया में मसला यही है, आज सभी मसीही परिवारों में मसला यही है कि वो अपने चुन लिए जाने तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उसके बाद परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहते। आज आप देखिए आप कहां हैं? क्या आप खुदा के घर में हैं? क्या आप उसकी हुजूरी में हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? लीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में रहना शुरू करिए, उसके आंगनों में रहना शुरू करिए, उसके पास रहना शुरू करिए। खुदा बाप आज अपने लोगों से यही चाहता है और यही चीज आज इंसान को मुबारक बनाती है। जब इंसान उसकी बारगाहों में रहना शुरू करता है, उन जगहों पे चला जाता है जहां खुदा की हुजूरी होती है, उन लोगों से मिलना शुरू कर देता है जो खुदा की भरपूरी से भरे हुए होते हैं, वो वाले गीत गाना शुरू करता है जो खुदा के द्वारा बनाए गए होते हैं, वो वाला म्यूजिक सुनना पसंद करता है जहां से खुदा की प्रेजेंस होती है, उन लोगों के बीच में जाता है जहां पे खुदा की प्रेजेंस होती है। तब वो उन जगहों पे नहीं जाता जहां पे किसी की बुराई की जा रही होती है, उन घरों में नहीं बैठता जो किसी के लिए गलत बयानी करते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करता जो किसी की बुराई कर रहे होते हैं। आपको मालूम है इसी भजन संहिता का पहला अध्याय है और पहली आयत के अंदर दाऊद एक बहुत ही बरकत की बात कह रहा है कि धर्मी कैसे होते हैं? मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में
बैठता है। किस चीज को खुदा बाप मुबारक बना रही है? खुदा की हुजूरी में मुबारक केवल वो नहीं जो सिर्फ गीत गाते हैं, वो नहीं जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो नहीं जो सिर्फ प्रेजेंट वर्शिप कर रहे हैं, बल्कि आसमान का खुदा कह रहा है ये तो आधा हिस्सा है कि आप चुने गए इन कामों के लिए, लेकिन इसको कंप्लीटेशन तब होगा जब आप खुदा की हुजूरी में बने रहेंगे, आप उसकी बारगाहों में बने रहेंगे, आप उसके पास बैठे रहेंगे। जब यीशु मसीह के पास जाए तो उसके कदमों के पास बैठ जाएं। अपने घर को कह लीजिए खुदा का घर बना दीजिए। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 83 के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कतई नहीं कि हम अपना घर वर बेच और चर्च में रहना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है जो तेरी हुजूरी में रहते हैं, या यूं कहिए इसका एक और मतलब बन सकता है जो बन जाता है, और वो ये कि जो अपने घर को खुदा का घर बना देते हैं। हालेलुया। जो अपने जीवन को, अपने आसपास के माहौल को खुदा का घर बना देते। अबेद-एदोम ने यही वाला काम तो करा था। बाइबल में लिखा है जब उसके घर में खुदा का संदूक गया तो उसने अपने घर को खुदा का घर बना दिया। आए खुदा के लोगों, क्या आप अपने घर को, क्या आप अपनी गाड़ी को, क्या आप अपनी बाइक को, क्या मेट्रो का वो कंपार्टमेंट जहां आप बैठते हैं, क्या आपका ऑफिस का वो रूम, क्या आपका वो क्लासरूम, क्या आपका बेडरूम, क्या आपका डाइनिंग रूम, क्या आपका लिविंग रूम, क्या आपका बैकयार्ड, या आपकी छत, या आपकी बालकनी, या आपका पार्क वो जगह बन जाती है ऐसी जहां खुदा मौजूद हो सकता है? आज देखिए अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को खुदा की हुजूरी से भर दीजिए। जो खुदा के घर में ऐसे बना रहता है, जो खुदा के साथ ऐसे रहता है, खुदा की हुजूरी में चलता है, खुदा के बारे में सोचता है, आसमान का खुदा उसको मुबारक करता है। हालेलुया। बहुत से लोग नहीं जानते इस वाले बात को कि हम खुदा की हुजूरी को अपने घर में कैसे लेकर आए। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा ने हमें चुना इसीलिए है, हमें चूज इसलिए करा है। अगर आपको वर्शिप लीडर बनाया तो केवल इसलिए नहीं कि आप सिर्फ चर्च में वर्शिप कराएं, बल्कि खुदा ने आपको वर्शिप लीडर इसलिए बनाया कि आप अपने घर में भी वर्शिप करें। आपको खुदा बाप ने इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बजाने का मौका इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ खुदा के घर में इंस्ट्रूमेंट्स बजाए 2 घंटे के लिए, बल्कि इसलिए कि आप अपने घर में भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा के खुदा की इबादत करें, आसपास के लोगों को जमा करें। अगर खुदा बाप ने आपको प्रार्थना करने का वरदान दिया है तो केवल इसलिए नहीं कि आप सिर्फ चर्च में आए और दुआ करें, बल्कि इसलिए अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें। अपने घर को, आप अपने कंपार्टमेंट को, आप अपनी गाड़ी को खुदा की हुजूरी से भर दीजिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये वाली बात जानते हैं, लेकिन जिन्होंने बाइबल बहुत बारीकी से पढ़ी है, बहुत ध्यान से पढ़ी है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि मूसा के आने से पहले परमेश्वर के लिए कोई घर नहीं था। तो कैसे खुदा बाप उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, कैसे आसमान का खुदा उनको बरकत देता था, उनके बीच में बड़े आश्चर्य कर्म करता था। क्योंकि परमेश्वर का तंबू तो मूसा के आने के बाद बना है, एक प्रॉपर प्लेस जहां पे लोग इबादत के लिए इकट्ठे होते थे। उससे पहले कोई जगह नहीं होती थी, कहीं पे भी जाते थे और इबादत करते थे। जाते हैं उन दिनों में क्या होता था, मूसा से पहले जब लोग प्रार्थनाएं किया करते थे परमेश्वर से, वो अपने घरों में इबादतें, जैसे आज हम लोग करते हैं इबादतें, वो अपने घरों में प्रार्थनाएं करते थे, अपने फैमिली के साथ बैठ के परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थनाएं, वो अपने घर को खुदा का घर बना देते थे। आए खुदा के लोगों, क्या सिर्फ संडे इबादत करते हो या मंडे से सैटरडे तक भी इबादत करते हो? खुदा ने चुना इसीलिए है कि सिर्फ संडे इबादत ना करो, बल्कि मंडे टू सैटरडे भी अपने घर को खुदा का घर बनाओ। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में रहना, खुदा की उपस्थिति में रहना। जब यीशु मसीह लाजर के घर पे जाते थे, मरियम यही काम करती थी, उसके कदमों के पास बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी। क्या मैं और आप कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, क्या हम बैठकर उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम कहते हैं कि खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है? सैमुएल कहने लगा, मैं तेरी वेदी के पास हूं, मैं कहीं और नहीं हूं। जब परमेश्वर ने उसे तीसरी बार पुकारा, सैमुएल है, हे सैमुएल, सैमुएल कहने लगा, फरमा तेरा बंदा सुन रहा है। क्या आपको मालूम है आपको कहां होना चाहिए? क्या आपको अपना प्लेस मालूम है? क्या आपको अपनी जगह मालूम है? मुबारक हम बनना चाहते हैं, हम अपने परिवार को मुबारक बनाना मांग रहे हैं। इन दिनों के अंदर खुदा बाप आपको बहुत बरकत से भरेगा। बहुत मौका मिल रहा है आपको कि आप इन दिनों के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को मुबारक बना सकते हैं। अपने घर को खुदा की उपस्थिति से भर दीजिए और यकीन जानिए खुदा बाप ऐसी बरकत से आपको भरेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से खुदा बाप बहुत आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगा। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है बल्कि चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत, दे आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको खुदा ने कॉल करा है, बट चूज उसने बहुत कम लोगों को करा है। उनके अंदर एक खास योग्यता को देख कर के मेरे से प्रार्थना कर सकेंगे। और हो सकता है कि आप उन्हीं में से, तो क्या आप अपने चुने जाने का
जो दावा है जो आसमान के खुदा ने करा है उसे प्रूफ करते हैं। आज देखिए, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि खुदा बाप ने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, सॉन्ग्स के लिए, वर्शिप के लिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं? कहाँ हैं आप? किस जगह स्टैंड कर रहे हैं? क्या सिर्फ चर्च में है, चर्च के बाहर की लाइफ? क्योंकि हमारी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ चर्च के अंदर नहीं है, बल्कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ चर्च के बाहर है। चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे कहावत है ना कि सांप भी जब अपने बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा घुसता है। क्रिश्चियन भी जब चर्च के अंदर आएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा, कोई खोट नहीं आएगा उसके अंदर। असलियत तो चर्च के गेट के बाहर पता चलती है, जब रिक्शे वाला पैसे ज्यादा मांग रहा होता है, कोई साइकिल वाला गाड़ी में स्क्रैच मार के चला जाता है, किसी बस के अंदर से किसी ने थूका होता है बाहर और शायद हमारी शर्ट गंदी हो जाती है या सूट पे गिर जाता है, तब पता चलता है कि हम कितने क्रिश्चियन हैं। जब अंदर से श्लोक निकलते हैं, वो वाली बातें, वो वाली लैंग्वेज निकलती है, तब पता चलता है कि हम कैसे वाले क्रिश्चियन हैं। खुदा बाप यही चीज आज हमारे अंदर देखना मांग रहा है। आइए इन चीजों को अपने अंदर सर्च करें, खुदा के करीब उसकी हुजूरी में रहें, सिर्फ चर्च के अंदर नहीं बल्कि चर्च के बाहर भी। बाइबल में लिखा, जैसे भी मैंने आपके साथ एक जिक्र बांटा था, जब सैमुएल से परमेश्वर बात कर रहा था तो सैमुएल कहने लगा, फरमा तेरा बंदा सुनता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा था और कह रहा था उससे, तो जानते हैं क्या कहने लगा? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 9 आयत के अंदर, ये आदम है पहला पुरुष जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। और परमेश्वर से ठंडे समय में आके बात करता था। इससे पहले जब भी परमेश्वर आता था, ये परमेश्वर के लिए उपस्थित रहता था और उससे बातें किया करता था। लेकिन सुनिए, आज जब परमेश्वर इसके पास आया है तो कुछ और ही बात यहां पर हुई है। पढ़िए क्या लिखा 9 आयत। जी हाँ, तू कहाँ है? उसने कहा। इससे पहले कभी खुदा बाप को मौका नहीं लगा पूछने का। आदम को पता था खुदा आने वाला है, अंदर वो उस स्पॉट पे चला जाता था जहां खुदा मिलता था। लेकिन आज जब खुदा आया है तो आदम नदारत है। खुदा कभी भी आ सकता है, खुदा बताकर नहीं आएगा, उसके आने का कोई दिन नहीं है। बाइबल में लिखा है, देख मैं चोर की तरह आता हूं। वो बताकर नहीं आएगा कि मैं अब आऊंगा। ये थोड़ी समझने वाली बात है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो आएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए तैयार हैं? वो 5 स्त्रियां क्यों रह गई थी? इसीलिए क्योंकि वो तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी जब दूल्हा आएगा तब हम अपने आप को प्रिपेयर करें। बट खुदा चाहता है कि मैं और आप अभी से अपने आप को उसके लिए तैयार रखें, हर वक्त अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। जब मौका मिल रहा है अपने आप को, ये मौका मिल रहा है, बी प्रिपेयर योरसेल्फ, उसकी हुजूरी में अपने आप को प्रिपेयर करें। ये प्रार्थनाओं का, ये इबादत करने का समय है। अब परमेश्वर ने आदम से कहा, खुदा बाप को आज पूछने की जरूरत पड़ी कि आदम तू कहाँ है? इससे पहले जब खुदा आता था तो आदम मिला करता था, वो उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करता था। लेकिन अब परमेश्वर आ रहा है तो आदम दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी परमेश्वर अपने आदम को पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है? तो सुनिए आदम का जवाब क्या है। उधर सैमुएल से पूछा था, सैमुएल कहने लगा, तेरा बंदा यहीं तेरी वेदी के पास है, फरमा मैं यही हूं, मुझसे बात कर। लेकिन वहां आदम के पास जब आया परमेश्वर, तो सुनिए आदम क्या कहने लगा 9 आयत में। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, वो बारी में जाता था, अब वो बारी में नहीं है। ध्यान से दीजिएगा इस वाली लाइन के ऊपर। जब खुदा ने बारी में पहले आता था तो बारी यानी कि एक बाग है, बाग का एक हिस्सा होता है, ओपन एरिया होता है, और परमेश्वर वहां पर आता था और वहां आदम से मिलता था और जब तो आदम से बात करता था। लेकिन अब जब उसी सेम प्लेस में आया तो अब आदम वहां नहीं है। तो परमेश्वर से कहने लगा, आदम मैंने तेरा शब्द सुना बारी के अंदर तो मैं डर गया, मैं नंगा था। आज लोगों को अपनी डिसेबिलिटी नजर आ रही है, लोगों को अपनी कमजोरियां नजर आ रही हैं। आसमान के खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो आपको अपनी कमजोरियां नजर नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे तो आपका नंगापन नहीं नजर आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से आपके नंगेपन को ढांप देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर जाएंगे तब आपको नजर आएगा कि मैं नंगा हूं। खुदा की हुजूरी में उसके पास रहना। मैं एक जगह और आपको लेके जाऊंगा, 2 राजा उसका 7वां अध्याय निकाले, और यहाँ पे 4 कोड़ियों का जिक्र है। कोड़ी उन दिनों के अंदर शहर से बाहर रहा करते थे। कोड़ी और वैश्याओं को शहर में घुसने की इजाजत नहीं थी और ये शहर से बाहर रहते थे। और जब ये कोड़ी गए, उन्होंने देखा कि दुश्मन राजा का खेमा लगा है। इससे पहले स्वर्गदूत आया था और कई सैनिकों को मार के चला गया, कई हजार लोगों को मार के चला गया। और जब ये खेमे में गए कि शायद हमें वहां से कुछ मिल जाए खाने को, तो उन्होंने देखा चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं और सोना चांदी यूं बिखरा हुआ है। तब ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। 2 राजा 7वां अध्याय 9 आयत। तब वो आपस में कुछ बात करे, वो आपस में कहने लगे,
जो हम कर रहे हैं ये कई बार हम रियलाइज नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, परमेश्वर के लोग हमें समझाते कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हम इस बात को एडमिट नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। हम कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम चर्च नहीं जा रहे, अगर हम घर में इबादत नहीं कर रहे, अगर हम घर में परमेश्वर को डिवोशन नहीं दे रहे, घर में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हम ठीक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली क्रिश्चियंस और स्पेशली जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो इस वाली बात को कहते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये चार कोड़ी कोई खुदा की सेवक नहीं है, ये चार कोड़ी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये चार कोड़ी कहीं पे जाके इन्होंने प्रचार नहीं करा, इन चार कोड़ियों ने कहीं पे जाके नबूवत की बातें नहीं करी, लेकिन ये चार कोड़ी जो थे ये खुदा से जरूर डरते थे। तभी खुदायत की बात इनके अंदर, और इन्हें मालूम है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुनिए ये चार कोड़ी क्या बात करें। वो आपस में ये बात करने लगे, ये अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, हम किसी को नहीं बता। ओ दिस इज द टाइम टू स्प्रेड द गुड न्यूज। ये आनंद के सुसमाचार फैलाने का समय है, जाके किसी को बताने का समय है, जाके किसी रोते हुए के पास जाने का समय है। हो सकता है कोई हमारी गली में रो रहा होगा, कोई हमारे आस पड़ोस बैठा रो रहा होगा, हो सकता है कोई तकलीफ ज़्यादा होगा, किसी के पास रुपए की समस्या होगी। ये समय है कि हम जाएं उसके पास और जाके उसे गुड न्यूज दें कि परेशान मत हो, कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया। ये समय है कि जाएं और जाके किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। ये समय है, मौका मिल रहा है हम लोगों को कि हम विश्वासी लोग, हम मसीही सेवक लोग निकले, लोगों को बताएं, लोगों के बीच में दुआएं करें, टाइम वेस्ट ना करें, किसी से बात करें, उसको यीशु मसीह में उभारे। हालेलुया। दिस इज द राइट टाइम टू स्प्रेड द गुड न्यूज। ये सही समय है प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाने का। फैलाइए जितना हो सके लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बांटिए कि एक है जिसने आज से 2020 साल पहले हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, कि मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। ये चीज हमें मुकद्दस बरकत से भरा हुआ बनाती है, उसकी हुजूरी में जाने का। अगर आप वर्शिप कराते हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, अगर आप कहीं पे किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, ये अचानक से नहीं हुआ है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे और आपको चुना है। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, अपनी मनसा। सुनिए, मनसा जानते किसे कहते हैं? इरादा। ये खुदा की इरादा है, ये खुदा का प्लान था, बट लेकिन अपनी मनसा, और ये खुदा के अनुग्रह के अनुसार है। हालेलुया। ये उसकी मनसा है, ये उसका उद्देश्य है। खुदा का उद्देश्य समझिए कि उसने आपको क्यों चुना है गीत गाने के लिए। आप अच्छा गाते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप दूसरों को भी परमेश्वर की हुजूरी में गीत गाकर लेकर आए। किसी को इंस्ट्रूमेंट सिखाने के बहाने आप यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसके पास यीशु मसीह का वचन लेकर जाए। कोई टूटा हृदय आज जुड़ जाए, कोई बैक स्लाइड पर्सन आज वापस यीशु मसीह के पास आ जाए। कोई हो सकता है सुसाइड करने जा रहा हो, वो आपकी गवाही सुनकर। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, और परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार अपने कदमों को परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ाइए, पीछे मत लीजिए। दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में आगे लेकर चले। ये सही समय है परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को आगे ले जाने का। इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं। और परमेश्वर यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। अपनी जगह को पहचानिए, अपनी वैल्यू को समझिए। परमेश्वर को आपकी वैल्यू पता है, अपनी वैल्यू को पहचानिए और परमेश्वर की हुजूरी में आइए। अपने अंदर सिर्फ इस बात पे घमंड मत करिए कि मुझे चुना है, बल्कि प्रूफ करिए कि मुझे चुना है। देखिए, इस बात को कहना कि मुझे चुना है और प्रूफ करना कि मुझे चुना है, दोनों अलग बात है। प्रूफ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पे कुछ यूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात कह रहा है। मन फिराओ, मत्ती 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और अपने में कई बार मैं और आप अपने अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? अपने अपने दिलों में ये उन लोगों से बात कर रहा है जो फरीसी वहां पे खड़े थे। जब यूहन्ना बपतिस्मे के बारे में प्रचार कर रहा था तो बहुत से फरीसी सदूकी वहां खड़े थे जो कह रहे थे हमें क्या करना बपतिस्मा लेके, हमारे लिए थोड़ा ये हमारे लिए नहीं, हमें पता है हमें क्या करना, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी जब खुदा के लोग, खुदा का कलाम बहुत से लोगों के पास जाता है तो यही वाली बात वो कहते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है हमें क्या करना है।
अपने अपने मन में यह मत कहो कि हम अब्राहम के संतान के हैं, क्योंकि खुदा पत्थरों से अपनी औलाद पैदा कर सकता है। डोंट इवन थिंक अबाउट दिस कि हम हैं। आज बहुत से लोग इसी वजह से तो आगे नहीं बढ़े, हम तो ईसाई, हम तो जन्म से ईसाई हैं। नहीं, जन्म से ईसाई वाली बात खुदा की हुजूरी में नहीं चलती, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा की सच्चाई और दिल की गहराई से परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। वो साफ यीशु मसीह ने वो उस स्त्री से यही बात कही थी कुएं के पास। देखिए बात, खुदा बाप उनको नहीं देख रहा जो पहाड़ पे दुआ करते थे या यहाँ पे दुआ करते थे, हैकल में दुआ करते थे। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो धन्यवाद के साथ दिल की गहराई से परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। अपने दिलों में मत कहो, डोंट से। आज बहुत से लोग यही गफलत में है, यही कंफ्यूजन में है, यही गलती कर जाते हैं। हमें करने की जरूरत नहीं, हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हमें इन सब चीज नहीं। हमें बहुत जरूरत है, हमें ही सबसे ज्यादा जरूरत है। जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। साफ पौलुस प्रेरित ने कहा है, आप स्थिर हैं, बी केयरफुल, क्योंकि शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये चीज सिखा। मुबारक है वो जिनको तू चुनकर अपने करीब आने का मौका। वाय, क्यों खुदा मौका दे रहा है? खुदा मौका इसलिए दे रहा है ताकि हम वास करें, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दिस इज कंप्लीट लाइन, दिस इज कंप्लीट। चुनाव के साथ उसके करीब जाना है ताकि रहें। रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रहे मुकद्दस नहीं बन सकते। बिना रहे खुदा बाप मुझे और आपको आशीष नहीं दे सकता। उस आशीष का वारिस बनना है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि खुदा बाप ने चुना है। अब्राहम ने प्रूफ करा कि खुदा बाप ने मुझे बुलाया, उसने सब कुछ छोड़ा और खुदा के पीछे चल दिया। दाऊद ने प्रूफ करा अपने आप को कि खुदा ने मुझे बुलाया। जाति जूलियत के सामने खड़ा था, प्रूफ करा उसने अपने आप को कि मेरे को खुदा ने चुना है। जिस खुदा ने मुझे वहां बचाया, मुझे तेरे हाथ से बचाया, प्रूफ करा उसने। यूसुफ ने प्रूफ करा, जेल खाने के अंदर था, प्रूफ करा। रेप के केस में बंद कर दिया, प्रूफ करा अपने आप को कि मेरे खुदा ने मुझे चुना है, मैं उसका चुना हुआ बंदा हूं। सुनिए, मैं जब इस वाली बात को एक दिन बैठा सोच रहा था तो मेरे को बड़ी बरकत मिली कि जब कि हमारी धार्मिकता तब नहीं कि जब हमारे सामने जब हम व्यभिचार ना करें और भाग जाएं, बल्कि हमारी धार्मिकता तब साबित होती है कि जब हमें गलत काम करने का मौका मिल रहा है और तब हम ना करें। बहुत से लोग कहते हैं हमने कभी नहीं करा। आपने कभी नहीं करा, दैट्स वेरी गुड, लेकिन जब कभी मौका होता है क्या तब आपने करा कि नहीं करा? बहुत से लोग कहते हैं हमने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करी, हम तो बहुत अच्छे, हम तो ड्रिंक करते ही नहीं है। दैट्स वेरी गुड मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हैं कि आप ड्रिंक नहीं करते, लेकिन क्या कभी जब मौका मिलेगा तब करोगे या नहीं करोगे? यूसुफ को पूरा मौका मिल रहा था गलत काम करने का, लेकिन तब भी उसने गलत काम नहीं करा। यही उसकी धार्मिकता है। आपकी धार्मिकता क्या है? जब हमें मौका मिलता है कि चर्च को चुने या टीवी प्रोग्राम रिश्तेदारों को चुने, तो अक्सर बहुत से लोग टीवी प्रोग्राम या रिश्तेदारों को चुन लेते हैं। संडे एक ही दिन छुट्टी का होता है, क्या करेंगे? चर्च जाके रिश्तेदारी निभा लेते हैं। ये नहीं कि आप संडे के, बहुत से लोग कहते हैं हम चर्च आते तो हैं, आप आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? आप दही की देते हैं, अपना 10वांश डालते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रॉब्लम चल रही हो क्या तब भी 10वांश डालते हैं? आप गीत गाते तो हैं, आप इबादत में जाते तो हैं, लेकिन क्या तब भी जाते हैं जब आपके सामने चुनाव आता है कि इबादत या कोई दूसरी चीज? प्रूफ करिए कि खुदा बाप ने मुझे चुना है। इन दिनों के अंदर जब मौका मिल रहा है तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें, ताकि आप मुबारक बने। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, तमाम सुनने वाले कानों के लिए और देखने वाली आंखों के लिए प्रार्थना करता। ये मौका दे प्रभु यीशु मसीह कि ये तमाम लोग अपने चुनाव को सिद्ध करें। परमेश्वर, तेरा वचन जो आज यहाँ बोया गया है, इस वचन को ये सिद्ध करें। सिर्फ परमेश्वर अपनी धार्मिकता के विषय में यहां तक सीमित ना रहे कि हमें चुन लिए गए, वरन तेरी हुजूरी में रहने का प्रयत्न भी करें। अपनी जगह को पहचाने कि हमें तेरी हुजूरी में रहना है। इस वचन पे बरकत दे, सुनने वालों को इस पे चलने की सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। फिर आपसे मुलाकात। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 852715
8740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423